नमस्कार, जय हिंद शिक्षक साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म नीरज यादव मैथ में। साथियों, ये वीडियो संबंधित होने वाले हैं बिहार विशिष्ट शिक्षक की जो काउंसलिंग चल रही है, शिक्षकों का काउंसलिंग चल रहा है, उससे रिलेटेड। इसमें बहुत सारे शिक्षकों को डाउटफुल कैटेगरी में डाल दिया गया है। ऐसे कुल 37,000 शिक्षक हैं जिनकी दोबारा काउंसलिंग की जाएगी। उसमें समीक्षा की जा रही है, उसकी जांच पड़ताल की जा रही है और उसके लिए फिर से जारी होगी शेड्यूल। उसके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। डाउटफुल वालों का कब होगा काउंसलिंग, किस तिथि से बनेंगे राज्यकर्मी चूंकि आपको एग्जाम दिए मार्च हो गया, बहुत सारे लोगों से सुनते होइएगा कि एग्जाम दिन से ही राज्यकर्मी का दर्जा मिला जाएगा, बट ऐसा क्या है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। पेपर के कटिंग में क्या दिया गया है, सेवानिवृत्तता का लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सेवानिवृत्तता का लाभ सरकार क्यों नहीं देना चाहती है, इस पे रिलेटेड मैंने इस वीडियो बनाया है इस चैनल पे, उसको आप जाकर डिटेल में देखेंगे तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। हालांकि सेवानिवृत्तता के लिए लोग लड़ाई कर रहे हैं, धरना पे बैठे हैं, उसकी मांग जोरों शोरों से चल रही है और सरकार को सेवानिवृत्तता का लाभ देना भी चाहिए, है ना। सेवानिवृत्तता नहीं देने का क्या नुकसान है उस पर भी मैं आने वाले समय में वीडियो बताने वाला हूँ। जो यूपीएस आया है आपका यूनिफाइड पेंशन स्कीम, उसके तहत यदि आपको सेवानिवृत्तता का लाभ नहीं दिया जाता है तो आपके बुढ़ापे में पेंशन की जो है वो बहुत कम राशि मिलेगी और पेंशन में बहुत आपको घाटा होने वाला है। स्कूल आवंटन कब तक होने वाली है इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि आप चैनल पर नए होइएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा। देखिए, पेपर के पॉलिसी तय होने के बाद होगी पोस्ट। पहली सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों की काउंसलिंग पूरी हो गई है। बचे 1.5% शिक्षकों के मामले में निर्णय जल्द होगा। विशिष्ट शिक्षक के पद पर योगदान की तिथि से बनेंगे राज्यकर्मी। तो ये कन्फ्यूजन दूर हो गया कि भैया हमारा जो राज्यकर्मी बनेंगे वो एग्ज़ाम डेट से, ऐसा नहीं होगा। जिस दिन आप विशिष्ट शिक्षक बन के स्कूल में ज्वाइन करेंगे, योगदान देंगे, उसी दिन से आपको राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। कुल मिला के 98.5% शिक्षकों का जो है काउंसलिंग कंप्लीट हो गया। मात्र 1.5% जो शिक्षक बचे हैं उनकी जो काउंसलिंग किसी न किसी कारणवश रुकी गई है, उसका निर्णय बहुत जल्द होने वाला है ना। उसके लिए कमेटी बनाई गई है। आप इसको अगर जूम करके पढ़ेंगे तो इसमें लिखा गया है 1,87,818 शिक्षकों की संख्या है। जिले के मुख्यालय में 1 अगस्त से काउंसलिंग चल रही है। काउंसलिंग में शिक्षकों को उन प्रमाण पत्र और कागजों को सत्यापित किया जा रहा है जिसे उन्होंने शैक्षिकता परीक्षा फॉर्म भरते वक्त उस समय संलग्न किया था। आधार सत्यापन, थंब इम्प्रेशन, फोटो मिलान भी किए गए हैं। शुक्रवार को शाम 5 बजे तक करीब 2,500 लोग काउंसलिंग करा चुके हैं। शेष की काउंसलिंग रात तक पूरी होने की संभावना है। तो ये कुछ बातें दी गई हैं जिसमें लिखा गया है इसके बाद विभाग निर्णय लेगा कि जो लोग छूट गए हैं उनकी काउंसलिंग का शेड्यूल जारी किया जाए। छूट गए या अधूरी काउंसलिंग वाले शिक्षकों की संख्या कम है, इसलिए संभव है कि उनकी काउंसलिंग मुख्यालय स्तर पर कराई जाए। मुख्यालय स्थल कहने का मतलब पटना में कराई जाए, है ना। आगे ऐसे शिक्षकों की खासी है जिसके दस्तावेज और आधार मिलान विभिन्न विभागों से नहीं हो सकी है। किसी कारणवश किसी के डॉक्यूमेंट में या आधार मिसमैच की वजह से नहीं हो पाया, उसके लिए जिन शिक्षकों की काउंसलिंग हो चुकी है उन्हें अब विशिष्ट शिक्षक के पद पर अपनी पोस्टिंग के लिए इंतजार करना होगा, इसलिए कि पोस्टिंग की पॉलिसी तय करने वाली कमेटी की रिपोर्ट आनी बाकी है। कमेटी के अध्यक्ष शिक्षा विभाग के सचिव हैं, जबकि बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक, माध्यमिक शिक्षा निदेशक एवं प्राथमिक शिक्षा निदेशक इसके सदस्य हैं। तो ये एक बात है कि आपकी पोस्टिंग के लिए पॉलिसी तय हो रही है और आप योगदान की तिथि से ही विशिष्ट शिक्षक कहे जाएंगे। काउंसलिंग में कुल जो है 37,000 शिक्षकों का काउंसलिंग किसी न किसी कारणवश या तो नहीं हुआ है या हुआ है तो किसी कारणवश उसको डाउटफुल, मिसमैच का केस, थंब इम्प्रेशन, आधार मिसमैच, इस वजह से उनका काउंसलिंग नहीं हो पाया है। तो 37,000 शिक्षकों को फिर से मिलेगा मौका। ये विभाग का शिक्षा विभाग कर रहा है इस पर मंथन। 26,000 के शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक दस्तावेज नहीं हो सकी जांच, यानी 26,000 ऐसे शिक्षक हैं जिसकी शैक्षणिक यानी एजुकेशन क्वालिफिकेशन और प्रशैक्षणिक या ट्रेनिंग की दस्तावेज नहीं हो सकी जांच, है ना। तो ऐसे 37,000 शिक्षकों के लिए
क्या करेगी सरकार, इसमें देखिए आप करीब 26,000 शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक दस्तावेज नहीं जांच हो सकी है। दरअसल दस्तावेज में कई तरह की विसंगतियां पाई गई है। इस तरह कुल 1.5 लाख शिक्षकों की काउंसलिंग सफलतापूर्ण हो चुकी है। हालांकि सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों की काउंसलिंग के आधिकारिक आंकड़े सोमवार तक जारी होंगे। काउंसलिंग की पूरी रिपोर्ट अपर मुख्य सचिव के पेश करने के बाद समीक्षा की जाएगी। इसके बाद विभाग निर्णय लेगा कि जो लोग छूट गए उनकी फिर से काउंसलिंग कराई जाए या नहीं। जानकारी का कहना है कि चूँकि यह काउंसलिंग शिक्षा विभाग के एक खास पोर्टल पर अपलोड दस्तावेज के आधार पर हुई है, उस पोर्टल को फिर खोला जा सकता है, फिर से दस्तावेज अपलोड कराए जा सकते हैं। दरअसल काउंसलिंग में यह भी पता चला कि शिक्षकों ने कई दस्तावेज ऐसे अपलोड किए जिसकी ज़रूरत नहीं थी। इस तरह काउंसलिंग प्रक्रिया में किसी न किसी वजह से रह गए शिक्षकों को विभाग अभी संदिग्ध नहीं चल रहा है। ऐसे में विभाग एक मौका देने के बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुँचेगी। सिंपल सी बात है भाई साहब, बहुत सारे ऐसे विसंगतियाँ हैं जो आपके शिक्षकों को की गलती है ही नहीं, या तो साइबर कैफ़ों की गलती है या विभागीय गलती है। अब विभाग में जैसे बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जिनके सीटेट में जो मार्कशीट और सर्टिफिकेट है वो डिजी लॉकर वाले हैं, और वहाँ के जो काउंसलर उनको नहीं पता कि इनको जो है हार्ड कॉपी मिलता है, तो इस वजह से उनको डाउटफुल दे दिया है, जो कि गलत है, जो कि शिक्षकों का कोई गलती नहीं है। तो इन सारी चीज़ों पर जो है विचार की जा रही है। आपको बहुत जल्द जो है आपको पोर्टल भी ओपन मिलेगा और आपको पोर्टल पे सुधार करने का ऑप्शन भी मिलेगा, और पुनः आपकी जो है दोबारा काउंसलिंग भी होगी। बस आपको थोड़ा पेशेंस रखना है और उसको वेट करना है। किसी के भी बहकावे में ना आके किसी भी डॉक्यूमेंट में आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। आपको थोड़ा वेट करना है। जब तक विभागीय कोई आदेश नहीं आ जाता है तब तक आप किसी प्रकार का किसी भी डॉक्यूमेंट में छेड़छाड़ नहीं करेंगे। चूँकि होगा क्या, यदि मान लीजिए आपके आधार में अभी कुछ गलत है और आधार में OTP नहीं है और एक नंबर आप कुछ भी चेंज कर लेते हैं, तो फिर पुनः जब दोबारा काउंसलिंग की जाएगी तो आधार में जो दिया गया आपका डाउटफुल हो वो मिसमैच फिर से कर जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से कुछ दिन आप वेट कर लीजिए। आपको जो है पूरी टाइम दी जाएगी जिसमें आप सुधार करके और आपकी पूरी काउंसलिंग कराई जाएगी। ऐसा भी हो सकता है कि जिनका डॉक्यूमेंट जैसे बोर्ड से सही करना, तो बोर्ड में 1 दिन या 2 दिन में होने की चीज़ नहीं है, उसमें टाइम लगता है। तो ऐसा भी हो सके कि जब ट्रांसफ़र की पॉलिसी तैयार हो जाए और स्कूल पोस्टिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाए, तो ऐसा भी किया जा सकता है कि आपको तत्काल सुधार का मौका दे दिया जाए और आपके एफिडेविट के माध्यम से डेबिट के माध्यम से जो है आपको स्कूल ज्वाइन करा दिया जाएगा। और बाद में आपसे पुनः जो है जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो आपको पता है कि होल लाइफ कभी भी जब आप सर्विस में रहते हो तो किसी समय कोई भी डॉक्यूमेंट मांग लिया जाता है। तो मे बी ऐसा पॉसिबल है कि आपको स्कूल ज्वाइन कराने के बाद पुनः डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बाद में बुला के डॉक्यूमेंट आपका जब सुधार हो जाएगा आप विभाग को सौंप देंगे, बस आपका काम ख़त्म। कोई बहुत बड़ी समस्या का नहीं है। समस्या उनके लिए है जो पूर्णतः फर्जी शिक्षक हैं, किसी न किसी पास तरीके से जॉब लिए हैं, फर्जी सर्टिफिकेट से लिए हैं, तो उनका तो भैया जॉब जाएगा ही जाएगा, साथ से उनकी वसूली भी होगी। जितने सालों से उन्होंने पेमेंट लिया है उन सब भी वापस करना पड़ेगा। बाकी जिनका किसी भी वजह से त्रुटि है, नॉर्मल सा कोई मिसमैच है ना, फादर मदर के नेम में कोई आपको वर्ड स्पेलिंग का कोई प्रॉब्लम है, तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है और उनकी जॉब कहीं नहीं जा रही है। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप निश्चिंत रहें। बस चैनल से जुड़े रहें। टाइम पे आपको जो है जो भी दिशा निर्देश आएगा वो आपको हम अपडेट करते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन वाले जो घंटी है उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक कर लीजिए, ताकि चैनल पर जो भी वीडियो डाले आपको समय से समय मिलते रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने काम में पूरी तरीके से व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।